वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी विल सी क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नंबर 4 फ्रॉम इंग्लिश बुक क्लास 8। द टाइटल ऑफ द लेसन इज डॉक्चरी लर्न्स अबाउट द पंचायत। ठीक है बच्चों, हम क्लास 8 इंग्लिश बुक लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसका शीर्षक है डॉक्चरी लर्न्स अबाउट द पंचायत। पंचायत के बारे में डॉक्चरी कैसे अपने फादर से, अपने पिता से जानकारी लेती है, इस लेसन में बताया गया है। तो इसका आज हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 51 और 52 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका मैं हल यहाँ पर आप लोगों को दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 51 एंड 52। सो लेट मी स्टार्ट द वीडियो स्टूडेंट। तो चलिए पढ़ देता हूँ पहला क्वेश्चन। लेट मी रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। Here are some words from the text and their meanings. Test your understanding by matching the words on the left with their meaning on the right. ठीक है बच्चों, तो इस अभ्यास से कुछ शब्द दिए गए हैं और उसका अर्थ भी दिया गया है। ठीक है, शब्द लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए हैं और अर्थ राइट हैंड साइड में दिया गया है। बस आप लोगों को मिलान करना है और मिलान करके मैं इस आंसर को आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और जैसे मैंने बताया इसको अर्थ समझ के आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। लेट मी स्टार्ट इट। इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टीट्यूशन। पहला क्या है? इंस्टीट्यूशन। इस शब्द का अर्थ क्या होगा? एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है बच्चों संगठन और सोसाइटी संस्था। तो इंस्टीट्यूशन का अर्थ होगा एक संगठन या संस्था। ठीक है बच्चों। इलेक्शन, इलेक्शन का मतलब क्या होता है? द एक्सरसाइज थ्रू विच वी वोट फॉर न्यू लीडर्स। वैसी प्रक्रिया, वैसा अभ्यास जिससे हम नए नेता का चुनाव करते हैं, उसे हम इलेक्शन कहते हैं। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी का अर्थ क्या होता है? डिवोशन टू ए पर्पस। ठीक है बच्चों, डिवोशन टू ए पर्पस। और डिवोशन का मतलब भक्ति भाव से कोई उद्देश्य, किसी भी उद्देश्य से हम भक्ति भाव से जब हम समर्पित होते हैं तो हम बहुत सिंसियर होते हैं। सो डिवोशन टू ए पर्पस। सो भक्ति भाव से जो उद्देश्य होता है वही सिंसियरिटी होता है। डिफरेंटली एबल्ड, डिफरेंटली एबल जैसे हम हिंदी में उसे दिव्यांग भी कहते हैं। ठीक है, इसको तोड़कर अर्थ बताया गया है। हैविंग ए फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर पर्सन टू डू ऑल द वर्क दैट अदर पीपल डू। ओके, मतलब कि उसकी जो भौतिक और उसकी मानसिक अवस्था, ठीक है, भौतिक और मानसिक जो अवस्था है, कंडीशन है, उसको क्या करती है? अवरोध करती है, उसमें अड़चने पैदा करती है, डिफ़िकल्टी पैदा करती है। फॉर ए पर्सन टू डू ऑल द वर्क, कोई भी काम करने के लिए उसे अगर उसकी शारीरिक या उसकी मस्तिष्क अवस्था अगर उसको अवरोध कर रही है, रोक रही है कोई भी कार्य करने के लिए, जो कि एक साधारण व्यक्ति कर लेता है, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, तो साधारण व्यक्ति की अपेक्षा वह उसको शारीरिक या उसकी जो मेंटल अवस्था है, उसकी मानसिक जो अवस्था है, उसमें कुछ अवरोध होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम दिव्यांग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंटली एबल का अर्थ तोड़ के बताया गया है। नेक्स्ट है स्कीम्स, प्लान। स्कीम्स का अर्थ क्या होगा? प्लान्स, प्लान्स का मतलब योजना। एफ नंबर क्या है? सब्सटेंशियल, लार्ज इन साइज और अमाउंट, यानी कि आकार में बड़ा या रकम में ज़्यादा, तो वैसे को हम सब्सटेंशियल कहते हैं। रकम जिसका ज़्यादा होगा या आकार बड़ा होगा उसे सब्सटेंशियल कहा जाता है। ठीक है बच्चों। रूरल, रूरल रिलेटिंग टू ए विलेज और द कंट्री साइड, मतलब इसका अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र। कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र, जैसे हम लोग शहर को अर्बन कहते हैं और इसको रूरल कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र को हम रूरल कहते हैं। टैक्स, द मनी सिटीजन ऑफ ए कंट्री हैव टू पे द गवर्नमेंट टू हेल्प इट टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। वह पैसा जो एक देश का नागरिक देता है किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, सरकार को अलग अलग कार्य करने के लिए, जैसे कि लगान जो है वो हमारा क्या है? टैक्स, इसी को टैक्स कहा जाता है। ठीक है, वह पैसा जो देश के नागरिक सरकार को देते हैं अलग अलग कार्य करने के लिए। ठीक है। क्वारेल, एंग्री डिस्प्यूट, मतलब जब गुस्से में जब झगड़ा होता है उसको हम क्वारेल कहते हैं। या अनफ्रेंडली रिलेशन विद समवन, अमित्रता वाला संबंध को भी हम क्वारेल कहते हैं।
नेक्स्ट इज़ गवर्नेंस। गवर्नेंस का क्या होगा बच्चों? मैनर ऑफ गवर्निंग और रूलिंग, मतलब शासन करने का तरीका को हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस। ठीक है बच्चों, शासन करने के तरीका को हम गवर्नेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मैच द फॉलोइंग जो मैंने बताया है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ध्यान से अगर देखते हो और ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छी तरह से इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम पेज नंबर 52 का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो हमारे अभ्यास में जो जानकारी दी गई है उसके सहायता से ये खाली स्थान को भरना है। रेड अक्षरों में मैंने इसका उत्तर लिखा हुआ हूँ। ठीक है बच्चों, तो रेड अक्षर से इसका उत्तर मैं लिख दिया हूँ, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो। मैं पढ़ के एक बार समझा दे रहा हूँ। डॉक्टरी स्टडीड इन क्लास। डॉक्टरी कहाँ पे पढ़ती थी? इन क्लास 8 में पढ़ती थी। लेसन को आप पढ़ोगे तो देखोगे। द नेम ऑफ हर स्कूल इज़, स्कूल का नाम क्या था? दिसांगमुख जनजाति हाई स्कूल। ठीक है, तो दिसांगमुख जनजाति हाई स्कूल इसका आंसर होगा। हर फादर नेम इज़, उनका पिता का नाम क्या था? कोंके मिली। कोंके मिली इसका आंसर होगा। ही वर्क्स इन द, कहाँ पे कार्य करते थे? पंचायत ऑफिस में। ठीक है, तो पंचायत ऑफिस इसका आंसर होगा। डॉक्टरी गोज टू स्कूल बाई, स्कूल कैसे जाती थी? बाई साइकिल से, साइकिल से वो जाती थी, बाई साइकिल से। सी लव्स द राइड बिकॉज सी, उसे क्यों पसंद था साइकिल सवारी? गेट्स टू नो न्यू थिंग्स एवरी डे, क्योंकि साइकिल पे अपने पिता के साथ जाती थी तो नई नई चीज़ें वो पूछती रहती थी और नई नई चीज़ें जानती थी, इसीलिए साइकिल पर सवारी करना उसे बहुत पसंद था। रास्ते में साइकिल पर बैठ कर जाएगी और अपने पिता से वो नई नई जानकारियाँ जो भी चीज़ें देखती थी वो पूछती रहती थी, इसीलिए बहुत पसंद था उसे। टू कॉन्टेस्ट द पंचायत इलेक्शन वन हैज़ टू बी, तो पंचायत इलेक्शन का उम्मीदवार जो होता है उसकी उम्र वैसे कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स ओल्ड, तो उसे 21 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैं आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, पहला का आंसर 8 होगा, दूसरा का आंसर होगा दिसांगमुख जनजाति हाई स्कूल, सी नंबर आंसर विल बी कोंके मिली, एंड डी आंसर इज पंचायत ऑफिस, ई आंसर विल बी बाईसाइकिल, एफ आंसर इज गेट्स टू नो न्यू थिंग्स एवरी डे। ठीक है बच्चों, जो कि मैंने रेड पेन से लिखा हुआ हूँ। ठीक है, रीडिंग से लिखा हुआ है। और जी आंसर विल बी 21 ईयर्स ओल्ड। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर। ठीक है, तो अभ्यास को समझने के लिए कहा गया है कि हम इन प्रश्नों का उत्तर दें कि हम कितना अपने अभ्यास को समझ में आया है, हम लेसन कितना समझ पाया है, इसलिए हमें इसका आंसर हमें बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ पंचायत लॉन्ग एगो। तो बहुत पहले, लॉन्ग एगो, ठीक है, पंचायत का अर्थ क्या था, मतलब पहले लोग पंचायत कहने से क्या समझते थे। ठीक है, लॉन्ग एगो पंचायत मीन ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बाय 5 एल्डरली मैन कॉल्ड ग्रामीण प्रमुख। ठीक है बच्चों, तो बहुत पहले पंचायत सिस्टम जो है, व्यवस्था जो है, पंचायती व्यवस्था है ऑफ गवर्नेंस, मतलब शासन करने की जो ये जो व्यवस्था थी, बहुत पहले क्या था कि 5 लोग, 5 एल्डरली मैन कॉल्ड ग्रामीण प्रमुख, जो 5 लोगों का एक समूह होता था, पंच परमेश्वर जिसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिन्हें ग्रामीण प्रमुख कहा जाता था। ठीक है, तो यही अर्थ पहले समझा जाता था पंचायत का। लॉन्ग एगो पंचायत मीन ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बाय 5 एल्डरली मैन कॉल्ड ग्रामीण मुख, मतलब 5 लोगों का एक शासन समूह। ठीक है, तो इसी को पंचायत का पहले समझा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पंचायत नाउ। अब पंचायत का अर्थ क्या है, ठीक है। नाउअडेज अब एनीवन हु इज़ अबव 21 कैन कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शन। अब कोई भी जो जिसकी उम्र 21 वर्ष या उससे ज़्यादा है तो वो क्या कर सकता है, पंचायत इलेक्शन में वो भाग ले सकता है, उसका उम्मीदवार बन सकता है। पंचायत मीन्स ए बॉडी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज। पंचायत का अर्थ यह है कि वैसा एक गुट जो कि उत्तराधिकारी है उसका, ठीक है, उत्तरदायिकारी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है उसका, ठीक है, उसका ही उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज मतलब ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास का जो उत्तरदायित्व जिसके पास है वही क्या है, उसी समूह को क्या कहा गया है, पंचायत कहा गया है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू द पंचायत। और भारत का जो संविधान है वो किस चीज़ का उन्हें पावर देता है, कार्य करने का उनको क्षमता देता है पंचायत को। टू रेज टैक्सेस मतलब लगान कर वसूलने का क्षमता देता है उन्हें, ठीक है। प्लान डेवलपमेंट स्कीम्स और डेवलपमेंट करने के लिए नई नई योजना, ठीक है, तो वहाँ का कैसा विकास हो उसको नई नई योजना बनाने के लिए उन्हें क्या देता है, ग्रांट देता है, पैसा देता है, ठीक है। एंड वर्क फॉर लोकल डेवलपमेंट और वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वहाँ के लोकल लोगों के लिए विकास के लिए कार्य करने के लिए सरकार क्या देती है, उन्हें पैसा देती है, ग्रांट देती है, ठीक है बच्चों, अनुदान देती है उन्हें। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ डन बाय द पंचायत। तो पंचायत द्वारा कैसे कार्य किया जाता है। पंचायत वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, बिल्ड्स एंड रिपेयर्स रूरल रोड्स, हाउसेस फॉर द पुअर एंड सो ऑन, ठीक है। तो पंचायत क्या करती है, पंचायत वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, किसका उन्नति के लिए कार्य करती है, ठीक है, किसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है, विलेज के गांव के विकास के लिए कार्य करती है। क्या क्या बनाती है, बिल्ड करती है, बिल्ड मतलब बनाती है, और रिपेयर करती है वहाँ के रोड, ग्रामीण क्षेत्र के जो रोड टूटे होते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोड बनाना उनका कार्य है। घर बनाना कार्य है, ठीक है, तो गरीब लोगों का घर बनाना कार्य है, ठीक है, और ऐसे ही सारे कार्य करती है, ठीक है बच्चों। तो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों में कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो उनका प्रॉब्लम्स को देखना गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, ठीक है, तो ये सारे कार्य उनका है ग्राम पंचायत का। फ्रॉम वेयर डज द पंचायत गेट मनी टू परफॉर्म ऑल इट्स वर्क। तो ये सारे कार्य करने के लिए उन्हें पैसा कहाँ से आता है, पंचायत को ये सारे कार्य करने के लिए, पंचायत में गांव में काम करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। टू परफॉर्म ऑल इट्स वर्क, ये सारे कार्य करने के लिए द पंचायत रेसेस मनी फ्रॉम टैक्सेस ऑन व्हीकल्स। तो पंचायत कहाँ से पैसा उठाता है, टैक्स से वो वहाँ से टैक्स कर वसूल करता है। व्हीकल्स गाड़ी का जो कर होता है टैक्स, वहाँ से पैसा लेता है। रिवर घाट जो नदियाँ होते हैं, तालाब नदियाँ होती है जहाँ से बालू और ये सब निकालते हैं लोग, वहाँ से रिवर घाट से वहाँ से टैक्स वसूली करते हैं। बाज़ार से, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बाज़ार लगते हैं, बाज़ार से, ठीक है। बिल्स एक्सेट्रा, बड़े बड़े मछली के बिल्स हैं या मछलियाँ लोग मार कर बिक्री करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से टैक्स लगाती है, यहाँ से पैसा पाती है। पंचायत ऑल्सो गेट एन एनुअल ग्रांट फ्रॉम द पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वो पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी कुछ उन्हें अनुदान मिलता है ये पंचायत के कार्य करने के लिए, ठीक है बच्चों। और समटाइम्स कभी कभी लोकल एमएलए और मिनिस्टर ऑल्सो कंट्रीब्यूट व्हेन नेसेसरी। और वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो विधायक हैं और वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, नेता हैं, उनसे भी कभी कभी अनुदान मिलता है। ये कोई ज़रूरी अनुदान है तो वहाँ से रोड है, मंदिर है, वहाँ का कुछ स्कूल ग्रांट है, ये सब बनाने के लिए वहाँ से भी पैसा पंचायत को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ये है इसका उत्तर, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ई, हाउ डिड पंचायत हेल्प धनीराम। इस अभ्यास में हम देखें कि किस तरह से धनीराम को पंचायत ने मदद की। पंचायत हेल्प धनीराम बाय बिल्डिंग ए हाउस फॉर हिम। तो धनीराम के लिए एक घर बनाकर पंचायत ने उनकी मदद की। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डिड
Dhaniram spent the cold December nights. Dhaniram spends the bitterly cold December nights on the open veranda of the school building. ठीक है, तो बड़े धनीराम ने कैसे बिताया, स्पेंड किया मतलब बिताया. हाउ डिड धनीराम स्पेंड द कोल्ड दिसंबर नाइट, मतलब ये दिसंबर की ठंड रात को धनीराम ने स्पेंड कैसे किया, कैसे बिताया. ठीक है, इस टेक्स्ट में, इस अभ्यास में हम लोगों ने देखा है कि धनीराम स्पेंड्स द बिटरली कोल्ड दिसंबर. धनीराम ने अपना जो बहुत बहुत ज़ोरों की ठंड वाली जो दिसंबर की रात उसने बिताया ऑन द ओपन बरांडा. कहाँ पे बिताया था उसने, बारांडा में बिताया था. स्कूल बिल्डिंग के बारांडा में उन्होंने अपनी पूरी रात बिता दी थी. तो यह देखकर पंचायत ने धनीराम को क्या किया, एक घर बना कर दिया. ठीक है, इस तरह से उसकी मदद की थी. ठीक है बच्चों, तो आई होप दैट यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, माय एक्सप्लेनेशन. ओके स्टूडेंट, इट विल हेल्प यू. मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मदद करेगा और इस लेसन का ये क्वेश्चन आंसर को समझने में मैंने इसको एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ. आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखो और आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो. ठीक है बच्चों, और आप टेक्स्ट को पढ़ोगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा, जो कि मैं अपने वीडियो में आप लोगों का इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं बहुत जल्द दे दूँगा. ठीक है बच्चों, इस टेक्स्ट का लेसन का एक्सप्लेनेशन भी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर दे दूँगा. सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो. ओके, आई होप दैट it has helped you in your study.